बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, तवज्जो फरमाएँ सब, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ज़रूर तुमको किताब और हिकमत अता फ़रमाऊँगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास रसूल आए जो तुम्हारे पास किताब है, हिकमत है, उसकी तस्दीक करता हुआ। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और उसकी ज़रूर मदद करना। इस आयत करीमा के इस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया वो ये, नबियों से अल्लाह ने वादा लिया एक बात, फिर अल्लाह ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, ए नबियों मैं तुम्हें किताब भी दूंगा और हिकमत भी दूंगा। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जो तुम्हारे पास किताब और हिकमत हो उसकी तस्दीक करने के लिए एक रसूल को भेजूँगा, यानी कौन? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो तुम्हारी किताब की तस्दीक कर दें, तुम्हारी हिकमत की तस्दीक कर दें। फिर चौथा काम तुमने ये करना है कि उन पर ईमान लाना है। ये मुझे और आपको नहीं कहा जा रहा, हमने तो ईमान नबियों पर लाना ही लाना है। अपने नबी पर हम ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर नबियों से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, नबियों तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अगर वो नबी आ जाए, तुम पर लाजिम है, तुम पर फ़र्ज़ है कि तुमने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद भी करनी है। इस बात से पता क्या चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत सारे नबियों में आला है, सारे नबियों में आपका कमाल है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुमने ज़रूर उनकी मदद करनी है, उन पर ईमान लाना है। क़ालू अक़ररना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जब मैंने ये कहा, ए नबियो तुमने ज़रूर उनकी मदद करनी है, उन पर ईमान लाना है, उनका दामन थाम लेना है। फिर नबियों ने बावाज़ बुलंद कहा, ए अल्लाह हम इस बात पर इकरार करते हैं, अगर वो नबी हमारी ज़िंदगी में आया तो हम ज़रूर ईमान लाएंगे। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये और कमाल वाली बात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबियो तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ। ये जो तुम बात कर रहे हो ना, जैसे उमूमी तौर पर अगर कोई किसी के सामने बात करे तो हम कहते हैं गवाह हो जाओ, तुम सुन रहे हो ना ये बात क्या कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, नबियो तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ ये जो तुम इकरार कर रहे हो। और साथ ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, मैं रब होकर भी तुम्हारा गवाह बन जाऊँगा। यानी नबी भी गवाह हो गए और अल्लाह ने फरमाया मैं भी गवाह हो गया हूँ। जो तुमने क्या कहा, क़ालू अक़ररना, तुमने ये कहा कि हमने इकरार किया, हमने मान लिया। फिर साथ ही कहा, फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और जो इसके बाद फिर जाएगा वो ज़रूर फासिकों में होगा। अब देखें नबियों को अल्लाह पाक फरमा रहा है, ये अल्लाह पाक की शान है कि नबियों से ये कलाम इरशाद फरमाए। हम नहीं ये बात कर सकते, नबी नबी हैं, नबी कमाल वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तंबीहन बात अर्ज़ करता हूँ, नबी अगर फिरे तो अल्लाह फरमाता है तुम फासिकों में हो जाओगे। तो अगर कोई मुसलमान फिर जाए, मिर्ज़ई बन जाए, कादियानी बन जाए, लाहौरी की सूरत में हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकारी हो जाए, तो समझ लो वो कहाँ पहुँचेगा। वो जहन्नुम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में गिरेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का इनकारी होगा। यहाँ पर
आज के पहले दर्स का ख़ुलासा ये है कि जब नबियों को हुक्म दिया जा रहा है कि मेरा नबी आए, मेरा महबूब आए, इमामुल अंबिया आए, तो तुमने उस पर ईमान लाना है, तुमने उसकी मदद करनी है, तुमने उसकी मदद करनी है। तो हमारा हक़ तो ज़्यादा बनता है। तो आज के दर्स का ख़ुलासा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम हुज़ूर की उम्मत में हैं, अल्लाह का करम है, हम हुज़ूर को मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा हक़ ये है कि हुज़ूर के दीन की मदद करें, दीन के लिए नुसरत बन जाएं। वो क्या? तबलीग करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, इस्लाह उम्मत फ़ाउंडेशन का यही मकसद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले बन जाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पक्के सच्चे सिपाही बन जाएं, ख़त्म नबूवत के पक्के सच्चे सिपाही बन जाएं। यही दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक इसकी बरकत से बरकतें अता फ़रमाएगा। अल्लाह करीम जो सुना सुनाया अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।